नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं विकास सिंह आपके साथ। रिजवी उर्फ राजा, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां स्वर्गीय हीराबेन पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा है, जिसे गिरफ्तार किया गया है, उस पर लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद माधव ने कहा है कि ये तो बीजेपी का चेला है, भाजपा का चेला है। क्या है पूरी खबर, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, आनंद माधव जो प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो रिजवी उर्फ राजा है, जिस पर आरोप है और जिसकी गिरफ्तारी हुई है इस मामले में कि दरभंगा में राहुल गांधी तेजस्वी यादव की जो यात्रा है, वोटर अधिकार यात्रा, उसके मंच से रिजवी उर्फ राजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता स्वर्गीय हीराबेन के लिए अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। अब आनंद माधव कह रहे हैं, जो कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं, कि यह जो रिजवी उर्फ राजा है या बीजेपी का चेला है, और इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने कुछ तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें रिजवी उर्फ राजा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ दिख रहा है। हम आपको सुनाते हैं आनंद माधव ने क्या कुछ कहा है। बिहार में सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों, विधायकों और कार्यकर्ताओं द्वारा की गई गुंडागर्दी इस बात का प्रमाण है। कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में इन्होंने हमला किया, यह किस बात का प्रमाण है? इस बात को बतलाता है कि वोटर अधिकार यात्रा जो राहुल जी की बिहार चल रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। उनके पांव के नीचे से जमीन खिसक गया है। वो इस हालत में नहीं है कि कोई पिच तय कर ले, यह हताशा में वो गुंडागर्दी पे उतर आए। दरअसल इनका चरित्र ही गुंडागर्दी का चरित्र है। दूसरी बात, जिस राजा और रिजवी की बात कर रहे हैं, ये प्लांटेड है, ये एक षड्यंत्र है जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही रचाया गया है। आप देख सकते हैं कि रिजवी की तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ है। मैं भेज रहा हूँ आपको, समझ में आ जाएगा कि ये क्या खेला है इसके पीछे। यात्रा में लाखों की भीड़ जुड़ रही है। इसके कारण पूरी की पूरी सरकार और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी परेशान है कि कैसे इसको डिस्टर्ब किया जाए और चीज़ों को मोड़ा जाए, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी और ये जो दोहरी इंजन की सरकार है, यह भी महागठबंधन की सरकार में नेस्तनाबूद हो जाएगी। एक बात बता दें कि ये जो है लोकतंत्र पर हमला है, सिर्फ सदाकत आश्रम पे हमला नहीं है। और ये पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी भाजपाई गुंडों ने सदाकत आश्रम पे हमला किया था। पुलिस गवाह रही थी, पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है ऐसी परिस्थितियों में, क्योंकि सरकार के साथ है वो। मैं पुलिस प्रशासन, मुख्यमंत्री से ये मांग करता हूँ, ऐसे हमलावर मंत्रियों को तुरंत बर्खास्त करे और गुंडों को गिरफ्तार करे, उन्हें सजा दे। नहीं, क्योंकि राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, अन्यथा ये उचित नहीं होगा। तो सुना आपने कि कैसे आनंद माधव कह रहे हैं कि यह जो हमला हुआ है सदाकत आश्रम पर, यह हमला सदाकत आश्रम कांग्रेस के मुख्यालय पर हमला नहीं है, यह हमला लोकतंत्र पर हमला है। और राहुल गांधी की यात्रा से भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार बुरी तरह से डर गई है और हताशा में भारतीय जनता पार्टी ने यह हमला कराया है। और यह भी कहा है आनंद माधव ने कि हम तस्वीरें जारी कर रहे हैं जिसमें राजा उर्फ रिजवी जो है, यह कैसे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ दिख रहा है। और यह जो दरभंगा में उसने जो कुछ भी किया है, अब शब्दों का इस्तेमाल किया है, यह प्लांटेड है। बीजेपी के नेताओं ने अपने चेले राजा उर्फ रिजवी उर्फ राजा से दरभंगा में जानबूझकर ऐसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करवाया और उसके बाद बहाना बनाकर कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय सदाकत आश्रम पर हमला किया, कांग्रेसियों को पीटा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं, बुजुर्ग कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सिर फोड़ दिया। और यह जो हमला है, यह दिखाता है कि यह जो सरकार है, इसके दिन पूरे हो गए हैं और यह सरकार हताश और निराश हो गई है। तो देखिए, यह जो आरोप लगा है, आनंद माधव ने लगाया है, यह बड़ा आरोप है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी तक कह रही थी कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता स्वर्गीय हीराबेन जो इस दुनिया में नहीं है, उन्हें निशाना बनाया गया। अब कांग्रेस तो कह रही है कि यह तो उनका चेला है, उन्होंने यह षड्यंत्र किया, साजिश रची और अपने
चेले को हमारे कार्यक्रम में भेजकर उससे ऐसे बुलवाकर और बहाना बनाकर हमारी पार्टी के मुख्यालय पर हमला किया और तोड़फोड़ की, आगजनी की, हमारे वरिष्ठ नेताओं को पीटा और दहशत बनाने की कोशिश की। अब इसका जवाब, पहले तो अभी तक यह सवाल उठ रहा था कि क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे जी। क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा के मंच से, भले ही राहुल गांधी वहां हो या ना हो, वोटर अधिकार यात्रा के मंच से इस तरह से निशाना बनाया गया। तो अब तो सवाल यह उठता है कि क्या लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है जी। तो लोकतंत्र में जब हिंसा का कोई स्थान नहीं है तो जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सदाकत आश्रम कांग्रेस के मुख्यालय पर हमला बोल दिया, पीटा, पत्थरबाजी की, ईंटें चलाई, क्या उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व माफी मांगेगा? यह भी सवाल पूछ रही है कांग्रेस। और अब जब कांग्रेस पार्टी ने रिजवी उर्फ राजा को अपना मानने से इनकार कर दिया है और उसे भाजपा का चेला, भाजपा का एजेंट बता दिया है, तब तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी के सामने। क्योंकि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हमारे पास तस्वीरें हैं और हम जो है तस्वीरें आपको दिखाएंगे, हम आपको तस्वीरें जारी करेंगे कि कैसे रिजवी बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बैठा है। सर दिक्कत हो जाएगी, वो तो एक बात है ही, क्योंकि बयान के लिए, माफी मांगने के लिए यहाँ तो बीजेपी ने हमला कर दिया है उस एक आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर के। आज तो हमला कर दिया है बीजेपी ने, तो मुश्किलें बढ़ सकती है उनके लिए। और नहीं, सवाल यह है कि देखिए, आरोप प्रत्यारोप, जुबानी हमला एक चीज है और किसी पार्टी के कार्यालय पर जाकर उस पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं को पीटना दूसरी बात है। पहले भी एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल के कार्यालय का घेराव करने जा चुका है, लेकिन होता यह था कि जब भी एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल के कार्यालय का, हेडक्वार्टर का घेराव करने जाता था तो पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर रखती थी और पुलिस पहले ही रोक देती थी और पुलिस और उस पार्टी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत होती थी। न कि ऐसा होता था कि पुलिस जो कार्यकर्ता घेराव करने आ रहे हैं उनको कार्यालय तक आने दे, पुलिस इंतजार करती रहे कि कुछ होगा तब देखेंगे। कार्यकर्ता ईंट पत्थर चलाने लगे, लाठी डंडे चलाने लगे, कई लोगों के सिर फट जाएं, कई लोग लहूलुहान हो जाएं, उसके बाद पुलिस एक्शन में आए। ऐसा पहली बार हुआ है। कायदे से क्या होता था कि जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ऐलान किया था, भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया था कि हम कांग्रेस कार्यालय का घेराव करेंगे, तो पुलिस को थोड़ी दूर, सदाकत आश्रम से थोड़ी दूर ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग करके रोक देना चाहिए था। जब वहां पर रुकते तो कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश करते, पुलिस उन्हें रोकती, वाटर कैनन चलता, वहां हो हंगामा होता और बात खत्म हो जाती। लेकिन हुआ क्या कि पुलिस ने उन्हें नहीं रोका, वे सदाकत आश्रम तक पहुंच गए। जबकि ऐसा नहीं कि वे अचानक पहुंचे, एक दिन पहले उन्होंने तमाम समाचार पत्रों को इसकी सूचना दी, तमाम हमारे मीडिया हाउसेस को, हमारे हल्ला बोल टीवी को भी सूचना मिली कि कल भारतीय जनता पार्टी घेरने जा रही है कांग्रेस कार्यालय। तो पुलिस को भी सूचना दी गई होगी, वहां पर मैजिस्ट्रेट, दंडाधिकारी भी तैनात होंगे, तो क्यों नहीं बैरिकेडिंग करके पहले रोका गया? और अगर पहले रोक दिया जाता तो यह नौबत ही नहीं आती। तो कुल मिलाकर यह पुलिस का बड़ा फेल्योर है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो हिंसा की है उसका जवाब तो अब देना होगा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को। बात सर घेरने की थी, हमला क्यों हुआ? हमला इसलिए हुआ क्योंकि पुलिस को जो करना चाहिए था पुलिस ने नहीं किया। पुलिस नाकाम रही। पुलिस को पहले बैरिकेड, इस तरह के मामले में जैसे आए दिन हम सुनते हैं कि प्रदर्शनकारी छात्र सीएम आवास घेरने जा रहे हैं, विधानसभा घेरने जा रहे हैं, तो क्या होता है, उनको सीएम आवास तक पहुंचने तो नहीं दिया जाता है, डाक बंगला चौराहे पर ही रोक दिया जाता है, पहले ही रोक दिया जाता है। ऐसा थोड़ा होता है कि सीएम आवास तक उनको पहुंचने दिया जाए, वे सीएम आवास पहुंच जाएंगे, उसके बाद वे सीएम आवास में तोड़फोड़ करेंगे, तोड़फोड़ जब वे कर लेंगे तब पुलिस एक्शन में आएगी और पुलिस उन्हें वहां से भगाएगी। ऐसा नहीं, पहले ही बैरिकेडिंग करके रोका जाता है। इस मामले में भी जब बीजेपी के कार्यकर्ता घेरने जा रहे थे, घेराव करने जा रहे थे, तो पुलिस को बैरिकेडिंग करके पहले ही रोकना चाहिए था और पहले ही अगर जरूरत पड़ती तो वाटर कैनन चलाना चाहिए था, वहां तक पहुंचने ही नहीं देना चाहिए था। लेकिन ये हुआ नहीं। छात्रों पर तो चलता है, बिल्कुल सब पर चलता है,
प्रशांत किशोर कुछ दिन पहले घेरने गए थे सीएम हाउस, उन पर चली थी लाठियां, जमकर लाठियां चली थी, कई का सिर फूटा था। कुछ दिन पहले जब बीपीएससी आंदोलन हो रहा था 17वीं पीटी परीक्षा को फिर से री एग्जाम कराने की मांग को लेकर, तो कितनी बार सीएम आवास घेरने निकले छात्र, कितनी बार उन पर लाठियां चली, बैरिकेडिंग करके पहले रोक दिया गया। बैरिकेडिंग इसीलिए पुलिस करती है ना, ताकि ऐसी नौबत ना आए, दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने ना आए, लेकिन यहाँ पुलिस बैरिकेडिंग करके रोकने में विफल रही, इसलिए ये हालात बने। तो इस पूरे खबर पर आपने सुना हमारे संपादक दीपक शर्मा को। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस पेशकश के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हल्ला बोल टीवी के साथ। शुक्रिया।